हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वह m है और वह 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जो है वह मूव कर रहा है। उस समय उस मास का जो काइनेटिक एनर्जी है वह 25 जूल है। तो आगे कहता है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। कह रहा है जब उसके वेलोसिटी को, उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को जब डबल कर देंगे तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसको हमको निकालना है। फिर आगे व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अब कह रहा है कि उसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब उसके वेलोसिटी को हम अब 3 गुना कर देंगे। तो हमको जो है यहाँ पर 2 केस में जो है वह काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक बार जब 2 गुना वेलोसिटी किया जा रहा है, दूसरा जब 3 गुना वेलोसिटी किया जा रहा है उस समय। सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में है उसका जो है वह है 25 जूल है और उस समय उसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है v है वह है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 mv²। ये हो जाता है E इक्वल। तो हमारे पास E भी है और v भी है, m नहीं है। तो हम इस दोनों का यूज करके जो है हम मास को पहले निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वह है 25 जूल है, इक्वल टू 1/2 mv का वैल्यू है वह है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 m और ये इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50। तो m इक्वल टू जो है वह हो जाएगा 50/25। ये कट जाएगा 2 से। इसका मतलब जो मास हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का वह है 20 kg है। अब हमारे पास जो है वह मास आ गया है। तो पहला केस में जो है हम उसका आंसर यहाँ पे निकालेंगे जब वेलोसिटी को जो है वह डबल किया जा रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज डबल। उस समय इनिशियल में जो वेलोसिटी था वह 5 मीटर पर सेकेंड था। अब हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। v इक्वल टू हो जा रहा है 2v। इसको अगर मान लेते हैं v1 तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वह है 5। तो ये हो जाएगा 2 × 5। तो v1 जो हो गया है वह हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 m का जो वैल्यू है वह है 2 और v² जो है वह हो गया है 10। तो ये हो जाएगा 10 × 10। ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 × 10 100। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे हो जाएगा उसका हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा, जो फर्स्ट का जो है वह आंसर। अब आगे यहाँ पे देखेंगे जब वेलोसिटी को 3 टाइम्स किया जा रहा है, 3 गुना किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। ओके, तो उसको अगर हम मान लेते हैं वेलोसिटी v2 तो पहले से जो है वह कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी से 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3v। 3 × 5 है। ओके, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे जिसको हम 2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 m और v²। फिर यहाँ पे देखेंगे 1/2 m का वैल्यू जो है वह 2 ही है और v का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है 15 × 15 3 टाइम्स। तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 15 × 15। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 225 जूल। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जब हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स जो है वो बढ़ा रहे थे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।